कैसे देख रहे हैं? आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पे हैं। जिस तरह से परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है आगरा में, कि क्या चीज़ देख रही है आगरा की जनता, किस तरह से विकास हो रहा है आगरा? हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करी हैं और वो विकसित भी हो रही हैं। देश को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़े और जो गरीब लोग हैं उन तक सारी सुविधा जाएं। तो उनके उसमें काफ़ी जो परियोजनाएं आती हैं लोगों को मिलती भी हैं, उनके बच्चों को भी मिलती हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा अभियान बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। उनके लिए योजना चलाई गई है कि जो 12,000 स्कॉलरशिप आता है, अटल आवासीय, अपना छात्रवृत्ति, ये बहुत सारी योजना उन्होंने लागू करी है। वो इसके लिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। जैसे मेट्रो भी अब आगरा में शुरू हो चुकी है, मेट्रो आने के बाद आगरा में क्या बदलाव देखा जा रहा है? क्या अब एक स्मार्ट सिटी के तौर पे आगरा को देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के तौर पे? जी, मेट्रो से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सबसे पहले जो ट्रैफिक रहता है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है कि लोग अपना समय की बचत करते हुए जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और जिससे उनका जो समय होता है वो मेन होता है, जितना समय बचेगा वो वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सुविधा जो कर रहे होगी जी, इनसे हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और हम महिला सुरक्षा पे क्या कहना है कि पहले की सरकारों में, आज की सरकारों में महिला सुरक्षा में क्या अंतर आपको नजर आता है? महिला सुरक्षा के लिए बेनिफिट ये है कि जो पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक है और उन्होंने काफ़ी टोल फ्री नंबर उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कोई भी 112 पे कॉल करके वो तत्काल 10 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट करते हैं। कुछ भी होता है एजेटेड कोई भी घटना, तुरंत हम कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, चाहे वो उत्पीड़न की बात हो चाहे किसी की बात हो। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने टोल फ्री नंबर जो करा उनसे हमें सुविधा भी मिल रही है। जैसे जो आगरा में है, चमड़ा उद्योग की बहुत बात होती है, तो जैसे एमएसएमई है, जो छोटा उद्योग की बात होती है, ओडीओपी होती है, तो इन सब चीज़ों से क्या जो आगरा के जो चमड़ा व्यापारी है उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, क्या लाभ आपको नजर आता है? आगरा हमारे चमड़ा उद्योग के लिए बेस्ट उस पर आता है ऑप्शन पे, जैसे लेदर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कर रही है, प्लस पॉइंट तो चीज़ें काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन, न्यू पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उससे काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। इससे लोग आगरा के जो लोग हैं अपना बाहर जाके व्यापार भी कर पा रहे हैं और उसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे व्यापारियों को क्या समर्थन मिल पा रहा है? आपको क्या चीज़ें नजर आती हैं? गवर्नमेंट योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन बेनिफिट ये होता है कि कुछ लोग जानकार, जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो जानकार लेके उसका फ़ायदा ले लेते हैं। अदरवाइज जिन तक ये योजना नहीं पहुंचती या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती, वो लोग फ़ायदा से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से देखते हैं, आज योगी जी आ रहे हैं 2 दिवसीय प्रोग्राम, 2 दिवसीय दौरे पे आगरा, और कई परियोजनाएं लेके आ रहे हैं आगरा वासियों के लिए। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे आगरा का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आगरा में आ रहे हैं और इतनी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिससे आगरा वासियों को हर तरीके की सुविधा मिले। जैसे स्वास्थ्य की भी सुविधा मिलेगी, स्वच्छता की सुविधा मिलेगी, परिवहन की सुविधा मिलेगी। जैसे मेट्रो भी चालू हो गया है, तो इससे यातायात में सुविधा मिलेगी। तो मेट्रो का आने के बाद क्या एक स्मार्ट सिटी की जो बात होती है, अब एक आगरा को अब क्या स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाने लगा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और हम तो यही चाहते हैं कि आगे चल के हमारा देश हमारा जिला स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाए। जैसे सर एमएसएमई की बात होती है, ओडीओपी की बात होती है, और खास तौर पे अगर हम आगरा की बात करें, आगरा में चमड़ा और फुटवेयर का बड़ा काम होता है, तो एमएसएमई के जो छोटे व्यापारी हैं, उद्यम वाले हैं, उनको कितना फायदा मिला है गवर्नमेंट की स्कीम से? क्या चीज़ें? ऐसा एमएसएमई के माध्यम से सरकार सभी लोगों को जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करा रही है, थोड़ी सी ना के बराबर ब्याज रेट पे लोन प्रोवाइड करा रही है। तो इससे सभी लोगों का फायदा ही होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके पास जैसे पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो अपना छोटा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, जी बताइए, जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम बने हैं, तब से आगरा के विकास कार्यों में क्या आपको अंतर नजर आया है? कई तरीके के विकास कार्य हैं आगरा में, जैसे कानून व्यवस्था, आपकी ट्रैफिक व्यवस्था, रोडों की भी व्यवस्था, जैसे अच्छी रोडें, अच्छे हाईवे निकाले जा रहे हैं। आगरा को वेल कनेक्टिविटी दी जा रही है, जैसे अभी आगरा से ग्वालियर के लिए भी जा रहा है हाईवे। इस तरीके से बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। और स्वच्छता के बारे में बात की जाए तो आगरा को बहुत स्मार्ट बना दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि आगरा जो पहले सिर्फ ताजमहल के नाम से जाना था, आज वही आगरा, आज एक आधुनिक आगरा बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें आपको इस तौर पे इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये भी है कि आगरा के लिए ताजमहल से नहीं, आगरा पेठा उद्योग के लिए भी जाना जाता है, आगरा चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ताजमहल एक विशेषकर है, लेकिन इस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बढ़ रहा है आगरा में कि कोई जवाब नहीं। काम कैसा लग रहा है? 9 साल हो गए,
अब 27 का चुनाव भी आने वाला, क्या देखते हैं योगी आदित्यनाथ वापसी आएंगे दोबारा या फिर अखिलेश यादव, बगल में ही मैनपुरी है उनका गढ़ है, वो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 27 में बेड़ा पार कर देंगे? अब जहाँ तक हमें जैसा लगता है वैसे तो योगी जी वापसी करेंगे और जबरदस्त वापसी करेंगे वापसी? बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली। क्यों नजर आती है? क्योंकि उन्होंने जो भी सुविधाएं दी हैं हर व्यक्ति तक उनकी सुविधाएं पहुंच रही हैं। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ खास चुनिंदा लोगों के पास ही सुविधाएं रह जाती थी, जिनकी पकड़ मजबूती से होती थी, राजनीति में होती थी, उन लोगों तक रह जाती थी। हाँ। लेकिन अब आम आदमी तक ये मतलब सुविधाएं पहुंच रही हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई 2017 से पहले जो सरकार चल रही थी उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, योगी जी जब से आए तब से इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी आए हैं जब से देख रहे हैं आप, मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई पूरे प्रदेश से। हाँ नहीं जी, बहुत सारी सरकारें मतलब गुंडा लोगों को पालती थी, उन्हीं को सीट देती थी, उन्हीं को विधायक और मंत्रियां बनाती थी। हाँ। लेकिन ये सरकार ऐसी है, ना किसी जाति से ना धर्म से, इन्हें तो केवल विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो आगरा में विकास हो रहा है या फिर बस आप भी मतलब योगी जी के प्रोग्राम में या तो नहीं नहीं नहीं, योगी जी के प्रोग्राम में नहीं, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि जो भी सरकार है वो विकास करती है, लेकिन योगी जी का विकास अच्छा है। अच्छा, आपका क्या मानना है? 27 का चुनाव भी आ रहा है, महिला किसके साथ में, अखिलेश यादव के साथ में या योगी जी के साथ में? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। क्यों? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अखिलेश जी किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की 2017 से पहले, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आता है? जैसे उनका गवर्नमेंट जाना जाता था कि गुंडागर्दी काफ़ी है, पुलिस व्यवस्था थोड़ी क्षम है, हाँ मतलब जल्दी काम नहीं कर रही, लेकिन अब इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो भी पुलिस वगैरह जितना भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया टोल फ्री नंबर वगैरह काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और वो इम्प्रूवमेंट दिखा रही हैं। अब हम तत्काल योगी पोर्टल, मतलब जो योगी जी उनके पोर्टल पे तत्काल शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारी शिकायत नहीं सुनना तो ऑनलाइन इतनी भी व्यवस्था है कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से एक रेफरेंस नंबर आता है, वो हमें प्रोवाइड होता है, तो उससे हमें काफ़ी मतलब ये होता है। योगी जी ने आगरा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इसमें मेट्रो की सुविधा बहुत अच्छी चल रही है इस समय, और शिक्षा सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ कहीं जा रहे हैं हर एक आम नागरिक की सुरक्षा, रात में भी आना जाना, इससे बहुत लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है कि बहुत हम कहीं रात में भी जाएं, कहीं दिन में भी जाएं, कहीं कोई डर नहीं। और शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल। अब विद्यालय निपुण के बारे में बहुत अच्छा है, हर एक विद्यालय यूपी में निपुण बनाने में, भारत में यूपी को प्रथम नंबर पे लाने के लिए योगी जी का प्रथम महत्वपूर्ण योगदान। एक चीज़ बताइए, जैसे आगरा की जो पहचान है वो ताजमहल से होती है, तो जिस तरह से आगरा में विकास की गति बढ़ी है, चाहे मेट्रो हो, तमाम चीज़ें हो, जिस तरह से परियोजनाओं की तांता लगा हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश में, क्या अब आगरा की जो एक पहचान थी वो सिर्फ एक ताजमहल तक थी? क्या अब ताजमहल से भी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि विकास कार्य लगातार मिल रहे हैं? जी जी जी, आगरा को। आगरा पहले ताजमहल से ही पहचान होती थी आगरा की, लेकिन आगरा में अब विकास को योगी जी की वजह से या मोदी जी की वजह से, किसी के कह लो, बहुत बड़े पंख लग चुके हैं विकास के मार्ग में, और बहुत बड़ा विकास मेट्रो का भी और हॉस्पिटल का भी बहुत अच्छा है। सर मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे सीरियस से सीरियस मरीज आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सही होते हैं, बहुत अच्छी देखरेख हो रही है उनकी। और परिवहन की सुविधा के लिए, रोडवेज की व्यवस्था के लिए, और भी जैसे सिटी बस जो की गई है, सिटी बस में जो एसी बस चलाई गई है, इनसे यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। सुरक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था जो 2017 से पहले की सरकार में और आज की सरकार में अगर तुलना की जाए तो क्या अंतर आपको सुरक्षा व्यवस्था में नजर आता है? जी, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश की जो जनता अभी निडर है और बहुत भरोसा करती है, और पहले जो गुंडागर्दी दहशत से डरते थे लोग इस समय, और इस समय इसमें नहीं डरते। इस सरकार में बिल्कुल गुंडागर्दी वो है ही नहीं, सबका समान व्यवहार, समान अवसर, समान व्यवहार सबके साथ करती है। बताइए, जैसे मेट्रो आई है आगरा में, तो आपको क्या लग रहा है कि एक जो आधुनिक शहर की बात होती है तो उसमें आगरा का भी नाम जुड़ गया है क्या? जी जी, आगरा का नाम पहले भी ज़्यादा था, विदेशों में भी नाम है ताजमहल की वजह से। अब मेट्रो के आने से इसमें एक नए 4 पंख लग गए, नए चांद लग गया है, और बहुत अच्छी व्यवस्था इस योगी ने दी है। और चारों तरफ हॉस्पिटल के बारे में कह लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कह लो, आगरा का विश्व स्तर में नाम हो गया है इसका। जैसे ग्रेटर आगरा टाउनशिप की बात हो रही है, उसको लेकर आपको क्या चीज़ें नज़र आती है कि आने वाले समय में इस परियोजना से जो विकास है, या आप कहें रोजगार की बात करें, कि इस टाउनशिप से रोजगार और विकास बढ़ेगा आगे? जी जी, ग्रेटर आगरा एक आगरा के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और इसके लिए हमें अपने आगरा के लिए नए विकास की गति मिली है, और इससे
बहुत बड़ी सुविधा है। शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हमारे आगरा के लिए एक बहुत अच्छी नई गति दिशा प्रदान की गई है। सरकार के माध्यम से हम सब लोग बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत अच्छी गति इस और नई एक दिशा प्रदान की गई है। और इस समय हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में हम सब लोग निडर होकर कहीं रात में जाएं चाहे दिन में जाएं, बहुत अच्छा अपने को फील महसूस करते हैं। ठीक है दादा, क्या कहेंगे? आज योगी जी आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पे आगरा। 342 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं आने वाली हैं, आगरा को मिलने वाली हैं। किस तरह से इन सब चीज़ों को देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो योगी जी हैं इतने कर्तव्यनिष्ठ है हमारे सभी जनता के लिए, अभी शिक्षा विभाग के लिए, सभी विभागों के लिए बहुत कर्मठ हैं, बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने एक कैशलेस वाला कार्यक्रम चलाया था, उससे काफ़ी लाभ हुआ है सभी विभागों को। जिस तरह से हमारा ये शिक्षा विभाग है उसमें सभी रसोइया हैं, अपने शिक्षक हैं, अनुदेशक, सभी को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा पे आपको क्या नज़रिया देखते हैं? क्योंकि जो आगरा है ये पर्यटक नगरी कहा जाता है, यहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं, तो सुरक्षा के मामलों में आगरा में कितना सुधार देखने को मिला? पहले की सरकारों में आज की सरकार में क्या अंतर आपको दिखता है सुरक्षा व्यवस्था के मामले में? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के मामले में हमारे योगी जी 0 टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, बहुत बड़ी नीति अपनाते हैं। तो उनका वैसे वाकिफ ये है कि यदि आप यहाँ पे किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अगले चौराहे पर उन्हें यमराज मिलेंगे। बहुत बढ़िया उनका वक्तव्य है। और उसी के देखते हुए काफ़ी कुछ पिछली सरकारों में तो ऐसा कुछ वक्तव्य था ही नहीं, ठीक है, तो काफ़ी सुधार हुआ है उनमें। और आज महिलाएं सुरक्षित तरीके से अपने कोई भी काम कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, रात में भी जा सकती हैं, किसी तरह का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। जैसे मेट्रो आई है आगरा में, मेट्रो से क्या फ़ायदा मिला है? और जिस तरह से आगरा को क्या एक आधुनिक सिटी के तौर पे देखा जा रहा है मेट्रो आने के बाद? देखिए, मेट्रो आने से हमारा एक आगरा एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। इससे मतलब हमारे जो आगरा में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार का लाभ मिलेगा, अपने समय पर जा सकेंगे, अब ड्यूटी कर सकेंगे समय पे। और इससे काफ़ी लाभ है। हमारे जो डेली रोजेस के काम हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं। रोड और फ्लाईओवर का भी लगातार काम चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आगरा में खास तौर पे जो रोड और नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं उससे क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला? आपके जीवन में क्या बदलाव आया है उससे? देखिए, अभी तो बन ही रहा है, कार्य इसमें चल रहा है, इसमें फ्लाईओवर भी काफ़ी बन चुके हैं। उसमें क्या है कि समय की सबसे बड़ी बचत होती है, आप अपने समय से पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें जो मेट्रो बन रही है, इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। सरकार काफ़ी योगदान कर रही है इस विषय में।